Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer and please go through these disclosures also. सो आज हम एक नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने जैसे दो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट डिस्कस किए तो दे आर डूइंग वेरी वेल, जैसे जीएम ब्रूवरीज और बघेरिया इंडस्ट्री के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। तो आज एक और कंपनी हम लेके आए हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं और हम इनके सेक्टर के पीयर्स की भी बात करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे कि उनमें से हमें कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लग रही है। बिकॉज दिस सेक्टर ओवरऑल इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। तो ये पूरा सेक्टर ही ऐसा कि अच्छे रिजल्ट आने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ईपैक ड्यूरेबल से। तो जैसे ये भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है और नया हाई भी आज स्टॉक ने लगाया। तो जैसे इसकी मार्केट कैप जैसे 2300 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके रिजल्ट सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए हैं इस क्वार्टर के, जैसे सितंबर क्वार्टर Q2 2026 के। और यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो दिस इज 62% जो आई है ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ आई है यहाँ से। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, दैट इज 1 मिनट। हाँ, ईयर ऑन ईयर 268 से फ्रॉम 268 से ये आई है 62% की और 295। तो ये अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 130 करोड़ की यहाँ से इंक्रीज हुई है सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इट मीन्स के मोर देन 40%। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है। और अगर आप मार्जिन देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से बढ़ के 12% हो गए हुए हैं और यहाँ भी आपके ईयर ऑन ईयर भी 10% से बढ़ के 12% के आपके इसके मार्जिन आए हैं। तो ऑन ऑल आप देखेंगे तो सभी फ्रंट पे रिजल्ट, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, मार्जिन के फ्रंट पे सभी लेवल्स पे मतलब आपको रिजल्ट एक बहुत ही बढ़िया नज़र आएंगे। तो इस टाइप के रिजल्ट पे मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करती है और जबकि इस सेक्टर में और भी यहाँ से कंटिन्यूसली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे रिजल्ट और अच्छे आने की अभी उम्मीद है कि ये कंटिन्यूसली आगे कमिंग क्वार्टर्स भी इनके अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर आप पास्ट ग्रोथ भी चेक करें तो कंपनी की पास्ट ग्रोथ भी बहुत कंसिस्टेंट एक ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा है। 36% के हिसाब से 5 साल 3 साल की ग्रोथ आ रही है और प्रॉफिट की देखिए ग्रोथ भी 41-48% आ रही है 5 और 3 ईयर की। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए लगातार इंप्रूव हो रही है, 22 23 24 के आसपास आ रही है। एंड इक्विटी भी 20 करोड़ के आसपास है, अब 20 करोड़ है अभी। और डेट भी ठीक है, रीजनेबल डेट है, 670 करोड़ के रिजर्व के सामने 222 करोड़ का डेट है, दैट इज ऑल्सो गुड। और देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए यहाँ पे क्या फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुई हैं 238 करोड़ से 250 प्लस करें 300 करोड़ से भी ज़्यादा की यहाँ पे 317 करोड़ की आपकी फिक्स एसेट्स होगी यहाँ से। अगर यहाँ थोड़ा 2 साल बैक में जाएंगे तो 150 करोड़ से डबल होगी देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो दिस इज एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे ग्रोथ आने वाली है। तो आप अगर कैश भी देखेंगे तो 500 करोड़ का तो कैश ही पड़ा है कंपनी के पास में भी, अभी आईपीओ की प्रोसीड से आया हो तो ये भी हो सकता है। एंड कैश फ्लोज आर आल्सो पॉजिटिव हैं कंपनी के, प्रोमोटर होल्डिंग भी 64% है। तो ओवरऑल कंपनी के जो सभी फंडामेंटल्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे डेट इक्विटी 0.32 है, तो एवरीथिंग आपको प्राइस टू सेल अभी सिर्फ 2 टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे अगर आप रिसेंट रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो नियर अबाउट जैसे अभी इसको नेक्स्ट ईयर तक की अगर ग्रोथ को कंसीडर करके अगर देखें तो मे बी 2000 करोड़ के आसपास की अगर यहाँ पे सेल करती है कंपनी तो अभी भी मार्केट कैप 2300 करोड़ को 1 टाइम से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को ज़्यादा नहीं है और 10% के मार्जिन है। तो वैल्यूएशन बहुत ही यहाँ पे रीजनेबल अभी भी लग रहा है। और अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं सेक्टर में और जो बाकी कंपनी उसके साथ भी। जैसे यहाँ पे मार्केट कैप तो सभी की आसपास 2-3 हज़ार करोड़ वाली मार्केट कैप वाली सभी कंपनीज है और आपका पी रेशियो भी इनकी सभी की 30 के आसपास ही देखिए आ रही है। और बुक वैल्यू जो नई लिस्टिंग्स हैं थोड़ा सा उनकी बुक वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है। तो इंट्रास्ट भी आई थिंक थोड़ा सा अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, मे बी 1 साल हो गया शायद इसको, मे बी, बट इतनी पुरानी नहीं है, थोड़ी सी से पुरानी। M&B भी आई थिंक ये भी शायद नई लिस्टिंग है और ये आई थिंक इसका ये मे बी दिस मे बी इन द SME सेगमेंट में भी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी
रिसेंटली लिस्टेड है आपकी, अगस्त में हुई है अभी, ठीक है। और आपका ROC अगर आप सभी कंपनी में कंपेयर करेंगे तो ROC इज़ बेस्ट इन केस ऑफ M&B इंजीनियरिंग एंड इंट्राज, और ये सभी आसपास 24-25 के आसपास चल रही है। पेनवार की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी कम है, और ROE भी इसकी सबसे कम है। तो बाकी इन दोनों में 3 कंपनीज में सबसे बेटर जो आ रहा है ROC ROE, दैट इज इन केस ऑफ M&B इंजीनियरिंग। और उसके बाद अगर हम प्राइस टू सेल देखते हैं तो यहाँ पे इसका सबसे कम आ रहा है, पेनार का 1 टाइम आ रहा है, बाकी सभी का 2 के आसपास और 2 से थोड़ा ऊपर आ रहा है। बिकॉज अभी इनके रिजल्ट आने हैं, इनके रिजल्ट आने के बाद क्योंकि इसका इस वजह से यहाँ पे अभी प्राइस टू सेल कम हो गया हुआ है। डेट इक्विटी अगर आप देखेंगे तो सबसे कम इंटरआर्च बिल्डिंग की है, नियर अबाउट नेग्लिजिबल डेट है, और पेनार की सबसे ज़्यादा आपको थोड़ी नज़र आएगी। M&B की भी थोड़ी सी एवरेज डेट इक्विटी है, और यहाँ पे 3-2 इसकी भी थोड़ी सी डाउन साइड पे ही है। तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो पेनार में सबसे कम है, M&B में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद EPEC प्रीफैब में है, एंड देन इंटरआर्च में भी नियर अबाउट 60% प्रमोटर होल्डिंग है। अगर आप मार्जिन देखते हैं तो वो भी M&B में सबसे बेस्ट नज़र आ रहे हैं, देन EPEC के भी 10 और इंटराज के 9, और ये 9-10 के आसपास तो सभी के हैं, और सबसे ज़्यादा आपके M&B में नज़र आ रहे हैं। और सेल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी EPEC में ही आ रही है, और यहाँ पे M&B दोनों की बराबर सी है। एंड देन अगर आप इसके बाद तो ईयर ऑन ईयर जो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो उसमें ग्रोथ जो इसमें भी आपका M&B और EPEC सबसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट कर रहा है। मे बी आई थिंक इनके सभी EPEC के ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक ये जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर, ये लास्ट क्वार्टर के हैं, जून क्वार्टर के होंगे, तो आई थिंक EPEC के ही अभी डिक्लेयर हुए हैं। तो मे बी अभी देखना पड़ेगा कि ये अब इन क्वार्टर्स में बाकी कंपनी की ग्रोथ कैसी रहती है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखेंगे तो हम M&B एंड EPEC, these are outperforming against their other these peers. तो ओवरऑल आप इन डाटा के बेस पे एक अपना एनालिसिस बना सकते हैं। तो आपको जो कंपनी यहाँ पे बढ़िया लगती है, तो आई होप कि ये पूरा सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसमें से आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं, और बाकी आप प्री फैब के तो रिजल्ट ऑलरेडी आ ही चुके हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है दैट एज पर यू द एडवाइस ऑफ यूर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आज का हमें एक रिजल्ट जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, जैसे पास्ट के 2 रिजल्ट के बाद तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, लेकिन उन्हीं रिजल्ट पे फोकस करिए जहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एवरी फ्रंट पे सब कुछ बढ़िया लग रहा है, और जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा आपको ठीक लगे तो उन्हीं कंपनी में जाइए। अदरवाइज अगर हम सभी का रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो देन इट विल नॉट बी यूजफुल। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स एनालाइज सभी करिए, लेकिन अब हम क्योंकि वीडियो बनाना है स्पेशल, तो ओनली हम सिलेक्टिवली ही उन कंपनी के ऊपर बनाते हैं जहाँ हमें रिजल्ट सभी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बढ़िया लगते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।